ओम शांति। पहले कुछ घड़ियां सभी अपने स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। अपना ध्यान धीरे धीरे बाहर की दुनिया से हटाते हुए अपने पर ले आए। बिल्कुल शांत स्थिर अवस्था में बैठे और अपने आप को देखें। मैं आत्मा हूं। आंखों के पीछे भ्रिकुटी पर एक चमकता सितारा। और मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा शक्तिशाली भी हूं और शक्ति और सिद्धि देने वाली भी हूं। बाबा से मुझे ऐसे सिद्धि स्वरूप का वरदान मिला है कि मेरे बोल, मेरी दृष्टि, मेरा एक एक कदम सदा सफल होता है और सफलता प्राप्त कराता है। अपने आप को देखें, शक्तिशाली सिद्धि स्वरूप आत्मा, चमकती चगमगाती शक्तियों की रंग बिरंगी किरणों से भरपूर। बाबा, मैं आपकी रचना हूं। आपने मुझे अपने ज्ञान से, अपनी शक्तियों से ऐसा भरपूर किया है कि आज मेरा कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर घड़ी, हर क्षण, हर कर्म सफलता और सिद्धि से भरपूर है। मेरी दृष्टि से हर एक को अपनी शक्तियां, अपने गुणों का अनुभव होता है। मैं जहां भी होती हूं, आत्माओं के काम बनते हैं। मेरा हर बोल वरदान की तरह फलीभूत होता है। मेरे हर कदम में अनेकों के भाग्य के द्वार खुलते हैं। कुछ घड़ियों के लिए अपने सुंदर, शक्तिशाली सिद्धि स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएं।
शांति। याद आया बाबा ने कब किस वाणी में हमें ये सिद्धि स्वरूप का वरदान दिया था? हाँ, पिछले संडे की वाणी में। और आज मेरे दिल में आया कि पिछले संडे की जो बाबा की अव्यक्त वाणी थी वो इतनी स्पेशल थी, तो उस पर रिविजन नहीं हुआ। तो आज आप सभी नए पुराने भाई बहनें सभी इकट्ठे हुए हैं, है ना? तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा उस पर रिविजन करेंगे। अब बाबा ने हमें उस दिन कहा कि भक्ति में ये जो सिद्धि स्वरूप की बात होती है, कहते हैं ना, इस सन्यासी या साधु से ये प्राप्ति हुई, या इनके हाथों से ये काम हो गया, या इनके कदम पड़ने से ये बात बन गई। तो बाबा कहते ये सारी सिद्धि स्वरूप की जो बात है ये यहाँ से शुरू होती है। संगम पर हम ब्राह्मण बच्चों की जो अंतिम अवस्था है वो ऐसी होगी। और बाबा कहते वो पाठ भी बहुत जल्दी खुलने वाला है। अच्छा, ये सुनकर किस किस को खुशी हुई? खुशी हुई ना? लेकिन बाबा ने इस पाठ में कंडीशन लगाई है कि ये पाठ कब हमारा खुलेगा? जब हम बच्चे अब इतने शक्तिशाली बन जाएं कि अपनी ही सिद्धि स्वरूप अवस्था में फंस ना जाए। माना ऐसा नहीं कि बोलने लगे आइए जी आपका जो भी काम अटका पड़ा है वो हम करवा सकते हैं, या हमारे पास वो सिद्धि है, या किसी को भेजे और बोले कि उनको बोलो कि आए और हमारे पास से मिल ले तो काम हो जाएगा। तो बाबा कहते जैसे आजकल सिद्धि वालों में करप्शन आ गया ना, तो शक्ति जो है वो धीरे धीरे इसलिए घट जाती है, क्योंकि आत्मा के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जो सिद्धि उसके पास है वो अपनी ही सिद्धि में फंस ना जाए, है ना? वरना वही सिद्धि उसके पतन का कारण बन जाती है, क्योंकि उसी सिद्धि के आधार से करप्शन आ जाता है। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं ना, प्राइड हैथ अ फॉल। माना जिसको जिस चीज़ का अभिमान आ जाता है वो उसके पतन का कारण बन जाता है। माना कि जैसे जिसके पास भी जो सिद्धि है दुनिया में, है ना, किसी के पास तन बहुत अच्छा है, मन बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है, या इंटेलिजेंट है, या धन है, तो ये भी पावर है या शक्ति है, उस आत्मा के पास है। लेकिन यदि वो उसी में फंस जाए कि मेरे पास तो ये शक्ति है या ये प्राप्ति है या मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, यदि इस चीज़ में वो फंस जाए तो वही प्राप्ति उसके पतन का कारण बन जाती है। इसीलिए हमें जो बाबा ने उस वाणी में बहुत इम्पोर्टेंट बात समझाने की कोशिश की वो ये कि जब भी, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, है ना? सर्व सिद्धि देने वाले के बच्चे हैं। तो हम बच्चों के लिए ये बातें बहुत छोटी या साधारण हो जाती हैं कि ये प्राप्ति हुई या ये मिला। जैसे अभी बाबा से हमें इतना ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना मिलता है, लेकिन बाबा कहते फिर इस सारे खजाने को लेते हुए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? जैसे बाबा ने उस दिन वाणी में एक दिन कहा ना कि तुम्हें बहुत साधारण रहना है, तुम्हारे कोई ठाट नहीं होने चाहिए। माना देखो, अभी ज्ञान की बात ले लो, बाबा ने हमें इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ, इतना शक्तिशाली ज्ञान दिया, लेकिन बाबा ने कहा ऐसा ना हो कि तुम ये ज्ञान की सिद्धि में ही फंस जाओ कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, या दूसरे को फिर अज्ञानी समझने लगो, है ना? तो इसके पीछे जो हमें ड्रामा का रहस्य समझना है वो ये कि हमें जो भी प्राप्तियाँ होती हैं इस संसार में वो विश्व कल्याण अर्थ होती हैं,
है ना। मनुष्य को जो भी कुछ प्राप्त है वो विश्व कल्याण अर्थ है। अब आप देखो, सतयुग से त्रेता युग तक हमारे पास जो भी खजाने होते थे, चाहे ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, जो भी खजाना था उसको हम बिल्कुल खुले दिल से यूज करते थे, है ना। हम प्रेम स्वरूप थे, तो ऐसा नहीं इसको प्यार नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी है वो हर एक के लिए है, ये भावना थी। तो बाबा हमें कहते धीरे धीरे क्या हुआ, स्वार्थ आ गया। हर आत्मा को लगने लगा, देह अभिमान आया ना, मैंपन, मेरापन, कि जो मेरे पास है वो मेरे लिए है, जो मेरे पास है वो मेरा है, वो मेरे लिए है। और जिसके अंदर ये स्वार्थ आया वो उस साधन में या उस चीज में फंस गया। चाहे फिर वो कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई शक्ति हो, वो उसमें फंस गया। और जब हम किसी भी चीज में फंस जाते हैं तो माना वही चीज हमारे पतन का कारण बन जाती है। इसलिए आप सोचो, आज व्यक्ति, वस्तु और वैभव के नशे में चूर आत्मा अपने आप को पतित बनाती गई, है ना। क्योंकि हमारे अंदर जो ये ताकत थी कि हम अपने गिफ्ट्स को यूज करके मल्टीप्लाई करें, जितना हम शेयर करेंगे, जितना हम यूज करेंगे, उतना वो मल्टीप्लाई होने वाले थे। क्योंकि अनेकों की दुआएं मिलती, है ना, सुकर्म का बल मिलता। लेकिन वो सारा कुछ रुक गया, वो सारा प्रोसेस ही कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको इन्वेस्ट करने की बजाय उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे जैसे तिजोरी में बंद करके रखा, और उसी के अभिमान में हम चूर होते रहे। इसीलिए बाबा ने हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम उस दिन मुरली में बताया कि सिद्धि तुम्हें तब मिलेगी जब तुम उस सिद्धि के नशे में, है ना, उस सिद्धि के नशे में फंस ना जाओ, इतनी शक्ति तुम में हो। जब आत्मा के अंदर संपूर्ण रूपेण ये स्वमान आ जाएगा ना कि मुझे जो भी कुछ बाबा से मिला है, मुझे सिर्फ बाबा चाहिए, और जो भी कुछ मुझे बाबा से मिला है वो विश्व कल्याण के लिए है। तो जब ये हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि इतने हम देह अभिमान और इतने मैंपन, मेरेपन से हम मुक्त हो जाएंगे कि जो भी खजाना बाबा हमें दे रहे हैं, हमें समझ आ जाए कि ये विश्व कल्याण अर्थ है, और उस प्राप्ति में मुझे मैंपन, मेरापन ना हो। तो फिर बाबा हमें क्या करेंगे, बाबा हमें इंस्ट्रूमेंट बना देंगे, और बाबा हमारा भंडारा सदा भरपूर रखेंगे। क्यों? ताकि विश्व में हर एक आत्मा को वो खजाना प्राप्त हो सके। तो हम जैसे बाबा के होलसेल पॉइंट बन जाएंगे, है ना, वो जो कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर, तो बाबा के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो बाबा उसके गोडाउन को हमेशा भरता रहेगा, ताकि हर आत्मा को यहाँ से प्राप्ति होती रहे। इसीलिए आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों की वाणी में मम्मा के कुछ महावाक्य आए थे, और मम्मा ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि परमार्थ से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। माना जब हम हरेक के कल्याणार्थ सोचते हैं, परमार्थ, और बाबा ने हमें जो पर्पस दिया है विश्व कल्याण का, जब हम उस परमार्थ में लगते हैं तो व्यवहार, माना अपनी जीवन, अपनी जो रहना सहना, अपना खाना पीना, अपनी जीवन यापन, वो आप पे ही उसकी सिद्धि मिल जाती है। हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा हमारा क्या होगा, या हम अपने लिए कुछ जमा करें या अपने लिए कुछ रखें। वो सारी बातें अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगी जब हम परमार्थ में लगेंगे। माना हम परमात्मा ने जो हमें पर्पस दिया है कि विश्व कल्याणार्थ अपना सब कुछ लगाओ, जब हम उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे कि मैं परमार्थी आत्मा हूँ, या मैं परमात्मा के अर्थ कर्तव्य करने वाली आत्मा हूँ, तो उससे क्या होगा,
उससे हमारा व्यवहार माना हमें जो रोज़मर्रा की जीवन में जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम कौन बन जाएंगे, हम बन जाएंगे बाबा के एजेंट, है ना। तो बाबा के एजेंट, जिससे बाबा, हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली ना, तो बाबा का सब कुछ हम सब तरफ पहुंचाएंगे, है ना। हर एक आत्मा क्या ढूंढ रही है, हर एक आत्मा आज शक्ति मांग रही है, शांति मांग रही है, सुख मांग रही है, संपत्ति मांग रही है। तो जो भी हर एक को देने वाले हैं उनका भंडारा कभी खाली रह सकता है? जब हम बाबा के डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे बन जाएंगे तो हमारा भंडारा कभी भी खाली नहीं रहेगा। इसीलिए मम्मा ने कहा परमार्थ से व्यवहार सिद्ध हो जाता है, ठीक है। और बाबा ने इसीलिए हमें एक बहुत सिंपल फॉर्मूला दिया है कि जैसे बच्चे कहते हैं ना, बाबा मेरा ये काम करा दो, या बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो। तो कई बार हम अपने लक्ष्य में बाबा का सहयोग चाहते हैं, है ना। हम कहते हैं कि बाबा आप मेरे लक्ष्य में सहयोगी बनो, मैं जो चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, उसमें आप सहयोगी बनो। कहेंगे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो आप सहयोगी बनो, या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ आप सहयोगी बनो, मैं धन कमाना चाहता हूँ आप सहयोगी बनो। तो हम अपने पर्पस में कहते हैं बाबा आप हमें सहयोग दो। लेकिन बाबा ने हमें थोड़ा उल्टा बताया है। क्या बताया है? जब हम बाबा के पर्पस को अपना पर्पस बना लेते हैं, है ना, कि बाबा को अपना प्लान नहीं दो, बाबा का प्लान अपना बना लो, तो आपके प्लान बाबा आप ही सिद्ध कर देगा। तो बाबा ने हमें बताया कि मुझे अपना प्लान तुम नहीं दो, तुम मेरा प्लान सुनो कि इस सारी संसार को आज जो भी चाहिए, सुख, शांति, ज्ञान, शक्ति, संपन्नता, हर एक चीज देने के लिए तुम ये समझो कि तुम मेरा इंस्ट्रूमेंट हो। बाबा इस संसार के दुख हर कर सुख देने आए हैं, पतित से पावन बनाने आए हैं। और बाबा ने हमें फॉर्मूला बताया है कि पवित्रता से सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ प्राप्त होगी। तो बाबा ने हमें ये बताया कि तुम पहले मेरे निमित्त बन जाओ, माना जो मैं पवित्रता के आधार से सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता, संपूर्णता का राज्य स्थापन करने आया हूँ, उस राज्य की स्थापना अर्थ तुम पहले अपनी पवित्र जीवन बना लो। और जब तुम संपूर्ण पवित्रता को धारण करेंगे तो तुम्हारे द्वारा मैं सुख, शांति, संपन्नता का राज्य स्थापन करूंगा। तो अनेकों को सुख शांति की आस जो है, अनेकों की सुख शांति की आस, वो मैं तुम्हारे द्वारा पूरी कर सकूंगा। तो इसीलिए बाबा कहते पवित्र बनो और पवित्र बनाओ। इस सेवा में तुम पहले लग जाओ, और जब तुम इस सेवा में लग जाएंगे तो तुम क्या बन गए? बाबा के डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, बाबा का प्लान सिद्ध करने वाले। तो ऐसे बच्चों के अपने प्लान बाबा आप ही सिद्ध करता है, क्योंकि हर एक अपने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके पास, जो भी आपके सहयोगी साथी होते हैं, आप उनका ध्यान रखते हैं ना। कभी भी उनको कोई ज़रूरत होती है आप पूरी करते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी ज़रूरत पूरी करते हैं। तो बाबा कहते कि जैसे तुम मेरे सहयोगी बन जाते हो तो मैं तुम्हारे हर सहयोग के लिए सदा उपस्थित ही रहता हूँ। तो ये बाबा ने उस दिन सिद्धि स्वरूप के लिए कहा कि सिद्धियाँ तो तुम्हें इतनी मिलेंगी कि तुम्हारे ही काम सफल नहीं होंगे, अनेकों के काम तुम्हारे द्वारा सफल होंगे। लेकिन सबसे पहले तो तुम अपने को निमित्त समझो। ऐसा ना हो कि वो सिद्धि तुम्हें दे दी और उस सिद्धि के नशे में, है ना, तुम इतने चूर हो गए कि दूसरों का तो क्या कल्याण करते, अपना ही अकल्याण कर बैठे। वो भस्मासुर की कहानी सुनिए ना, कि इतना शक्ति मिली उसको तो उसको लगा मैं
अभी क्या करो है ना, शिव जी पर ही अपनी शक्तियों का उपयोग करो। तो बाबा कहते हैं ऐसे भस्मासुर जब नहीं रहेंगे ना, जब बाबा को समझ आ जाएगा कि मेरे बच्चों के अंदर इतना स्वमान आ गया है कि वो मेरे इंस्ट्रूमेंट है और वो अपनी सिद्धियों को विश्व कल्याण अर्थ लगाएंगे, उस समय पर बाबा हमें सिद्धियों से भर देंगे। बाबा ने उस वाणी में हमें सिद्धि स्वरूप या सफलता स्वरूप बनने के लिए दो और बातें भी खास अंडरलाइन करवाई है ना। उसमें से पहली बात ये है कि बाबा ने कहा कोई भी सेवा करते हुए अगर तुम्हें सफलता चाहिए, तो सभी को सफलता चाहिए ना, सभी जाते इधर उधर पूछते सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। तो बाबा ने उस वाणी में हमें सक्सेस का फॉर्मूला दिया। और वो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है जो बाबा ने हमें दिया? बाबा ने हमें कहा कि हर कर्म करते हुए तुम अपनी शुभ भावना और शुभ कामना की स्थिति रखो। देखो, बाबा ने हमें कई बार ये समझाया है कि मनसा और कर्मणा का बैलेंस होना चाहिए। कई बार हम कोई भी कर्म करते हैं, आप सुबह से देखो, हम उठते भी रिलक्टेंटली हैं। हमारा हर कर्म कैसा होता है कि हमारा मन एक दिशा में जा रहा है, हाथ एक दिशा में जा रहे, बोल एक दिशा में जा रहे, है ना। कहेंगे मुझे जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, लेकिन मन में चल रहा है मुझे उठना ही नहीं है, मुझे और सोना है और सोना है। और फिर इधर उठ भी रहे हैं, अपने आप को अलार्म से इससे उससे उठा रहे हैं। तो ऐसे उठने में थकान हो जाती है ना। और बाबा कहते जो सुबह का सुख है, आँख खुलने से ही जो अनुभव होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उठने का कर्म भी हमारा शक्तिशाली नहीं है। तो बाबा ने हमें हर एक कर्म के लिए, ये तो मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, लेकिन हर एक कर्म सारे दिन में आप देखो, हम कोई भी कर्म करते हैं, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न नहीं करते, इसीलिए उसमें शक्ति नहीं भरती, और शक्ति नहीं भरती तो सफलता नहीं मिलती। आप छोटी सी बात देखो, कोई बीमारी होती है, दवाई खाते हैं, जब दवाई खाते हैं तो दवाई खाते खाते कहते हैं पता नहीं आजकल तो डॉक्टर्स क्या ही दे देते हैं, पता नहीं इससे तो बीमारी बढ़ेगी या कम होगी, पता नहीं कोई इलाज हो भी रहा है या नहीं, मुझे तो लगता है मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। तो इस प्रकार के बोल कहते हुए हम वो दवाई खा रहे हैं। तो एक तरफ कर्म कर रहे हैं अपने शरीर को ठीक करने का, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, मनसा में चल रहा है अशुभ। तो शुभ भावना शुभ कामना से, अब आप देखो, बाबा ने और विज्ञान ने भी इस बात को हमें समझाया है कि जो मन है उसका असर कर्म से भी बहुत अधिक होता है। कर्म हाथों से कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो मन की हमारी अवस्था है उसका बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अगर आप वैसे भी सिंपल कैलकुलेशन से देखें तो आप 1 मिनट में कितना काम कर सकते हैं या कितने बोल बोल सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं है ना, 10-12 सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन 1 मिनट में आप कितनी सारे विचार क्रिएट कर सकते हैं, 40-50 भी क्रिएट कर सकते हैं अगर सोचे तो, है ना। अगर आपको मैं अभी कहूँ कि 1 मिनट में सारे कमरे में कितनी चीज़ें हैं उसकी लिस्ट बनाओ, तो 1 ही मिनट में संकल्प इधर उधर जाएगा और 50 चीज़ों की लिस्ट बन जाएगी। तो ये क्यों? क्योंकि 1 मिनट में इतने सारे संकल्प। तो आप सोचो जितने बोल होते हैं या जितना हाथों से कर्म होता है, उसी टाइम पर उसका 5 या 6 गुना यहाँ थॉट्स चल रहे हैं। और अगर आप सोचो कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे विचार नहीं है, हमारे विचारों की गति अलग है और कर्म की गति अलग है।
कर्म का दिशा, कर्म जो कर रहे हैं वो अलग प्रकार से चल रहा है और विचार अलग दिशा में जा रहे हैं, तो फिर जो विचारों का प्रभाव है, जो भावना या कामना, जो बाबा कहते शुभ भावना होनी चाहिए, शुभ कामना होनी चाहिए, तो वो जो भावना या कामना अंदर है उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है। इसलिए आप देखो, हर कर्म करते, सुनने में ये बात बहुत साधारण लगती है कि हर कर्म करते जो है शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कई बार मोटे रूप से सोचेंगे ना तो कहेंगे हाँ, हम कौन सी अशुभ भावना रखते हैं, हम तो शुभ ही भावना रखते हैं। लेकिन अगर आप महीनता से चेकिंग करेंगे तो पता लगेगा किसी भी चीज़ में जब कर्म कर रहे हैं तो हमारी ये मनसा जो है वो मोस्टली उतनी शक्तिशाली नहीं है जितना कर्म है, या फिर है ही बिल्कुल विपरीत दिशा में। जैसे आप छोटी सी बात देखो, कभी कभी भोजन खाएंगे तो भोजन खा रहे हैं कि शरीर को ताकत मिले, शरीर के लिए अच्छा हो, लेकिन ऐसे नाक मुंह चढ़ाकर भोजन खा रहे हैं कि इसमें स्वाद नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो आप सोचो, जो हम कर्म कर रहे हैं और जो अंदर संकल्प चल रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में जा रहे हैं, और जिस प्रकार का असर उस भोजन को हमारे शरीर पर करना चाहिए वो नहीं करेगा। ये मैं इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि आज नए पुराने सभी बैठे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें भी है ना, जिसको दुनिया में भी कहते हैं कि आपका मन और आपका कर्म एक दिशा में चले, तो वो जो बातें हैं उस पर भी हमें बहुत अटेंशन देना है, उसी से सफलता मिलेगी। और फिर आप देखो, जब हम सेवा के क्षेत्र में भी होते हैं तो किसी को बता रहे हैं कि आप एक पवित्र आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, और अंदर क्या चल रहा है ये कहाँ सुनने वाले हैं। पिछली बार ही तो ये बुराई कर रहे थे, जब पिछली बार मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड किया था तो इन्होंने तो कोई भी रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन आज तो मैं इनको बोल के ही छोड़ूंगी, आज बैठे हैं ना, कहाँ जाएंगे, सुनाते हैं। तो वैसे तो कह रहे हैं कि हम ज्ञान देते हैं कि आप पवित्र आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, लेकिन अंदर का जो संकल्प है वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट चल रहा है ना। या आप सोचो कि कहते भी हैं कि हम देवी देवता बनेंगे, लेकिन फिर अपने लिए ही संकल्प कैसे चलते हैं, ऐसे पतित हैं, उठा तो जाता नहीं है, कोई चीज़ हमसे होती नहीं है, कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते कर्म भी लक्ष्य प्रमाण करें, और लक्ष्य के साथ साथ जब कर्म कर रहे हैं तो अंदर शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। और आप सोचो, शुभ भावना शुभ कामना कैसे होगी, जब स्वमान में स्थित रहकर कर्म करेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति में। हम कौन हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, बाबा सर्वशक्तिवान की हम संतान हैं, तो हमारे लिए कोई सिद्धि, कोई सफलता बड़ी बात नहीं है। हम हर कर्म करते जब अपनी स्वस्थिति में रहेंगे तब हमारे संकल्प भी शक्तिशाली होंगे। और बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है कि सिद्धि या सफलता उन बच्चों को मिलेगी जो हर कर्म करते शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न होंगे। और दूसरी भी एक बात बाबा ने हमें बताई कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म में बहुत शक्तिशाली बाण लगता है या तीर लगता है। जैसे बाबा ने खास सेवा के लिए कहा कि आप किसी ऐसी आत्मा को ज्ञान का तीर लगाना चाहते हैं, किसी ऐसी आत्मा को बाबा का परिचय देना चाहते हैं जो आत्मा बहुत विशेष है, कोई धर्म सत्ता वाली या राज सत्ता वाली आत्मा है। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्मा को आपके ज्ञान का तीर लगे, वो कब होगा, जब हमारे उस तीर में सबकी दुआएं सम्मिलित होंगी। माना जब वो जो आत्मा जो उस विशेष आत्मा की सेवा के निमित्त बने हैं, जब उनके लिए हर एक की दुआएं होंगी, जितना भी ब्राह्मण परिवार है,
जब उन सब की दुआएं हम बच्चों के पास होंगी, तब हम जो हमारे से जो भी कर्म होंगे या हम जिस भी सेवा के निमित्त बनेंगे, उस सेवा में हमें सफलता मिलेगी। अब बाबा ने इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि जैसे पहले ज़माने में कहते थे कि कोई भी काम करते हैं तो परिवार के हर सदस्य का आशीर्वाद लेते हैं, है ना, क्योंकि कहते थे कि हर किसी का आशीर्वाद जिसमें शामिल होता है वो कर्म सफल होता है। अब आप देखो, आज की दुनिया में ये भी एक बात है जो बहुत मिसिंग है कि आज हम सब अकेले अकेले सब कुछ करते हैं, और जब हम कोई भी चीज़ अकेले करते हैं तो जो आसपास जो हमारे वो भी बात नहीं है कि कोई दूर वाले, लेकिन जो आसपास जो जो हमारे सहयोगी साथी हैं, उनकी भी कई बार हमारे को दुआएं नहीं मिलती, है ना। कई बार ईर्ष्या होती है या कोई और बात होती है, तो वो जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, उसके साथ हम कर्म कर रहे होते हैं। अभी क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो मान लो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जैसे कि आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि आप एक प्रोग्राम कर रहे हो। अब आप समझते हो कि टेबल इस तरफ डालनी चाहिए, उस तरफ नहीं, लेकिन सामने वाला कहता है नहीं उस तरफ डाले तो ठीक होगा, तो आप उन्हें कह देते हो आपको क्या पता, आपको तो कोई अक्ल है नहीं, आज तक कुछ किया तो है नहीं जीवन में, आपको क्या पता टेबल इस तरफ डलेगी या उस तरफ डलेगी। ऐसे ही आ जाते हैं अपना ओपिनियन देने हर चीज़ में। तो आप सोचो कि वो जो आत्मा है, एक शुभ कार्य होने जा रहा है, बहुत छोटी सी बात मैं कह रही हूँ, मैं तो बड़ी बातें अभी उसका जिक्र भी नहीं कर रही, छोटी सी बात है, लेकिन आपने उसको कह दिया तो उसके दिल में क्या हुआ, उसको दुख हुआ, और वो जो आत्मा है वो इस कार्य के प्रति या आपके प्रति वो शुभ भावनाएं नहीं रख पाएगी। जैसे आप एक छोटी सी चीज़ देखो, हमारे अंदर ना जैसे एक वीडियो बनती रहती है। अब हम बोल तो एक बार बोलते हैं, है ना, कि मैंने एक बार उसको इस तरह की बात कह दी, लेकिन वो जो बोल है, जो मैंने ये कर्म किया, उसने जैसे अंदर एक वीडियो बनाकर रख ली, और वो बार बार सारे दिन में कई बार उस वीडियो को प्ले करते रहते, और जब भी वो उस वीडियो को प्ले करते हमें कौन सी एनर्जी देते, बहुत शुभ भावना देते क्या, बहुत सारी दुआएं देते, नहीं देते। तो जब वो वाली एनर्जी हम बच्चों को कॉन्स्टेंटली मिलेगी, या कई बार तो उनके दिल से ये भी आएगा, देखते हैं इस तरफ नहीं ना उस तरफ टेबल रखवाई है, बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज है, देखते इनका कार्य कितना सफल होता है, तो वो ऑपोजिट एनर्जी भी हम वहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमें एक बात समझना है कि ये जो एनर्जी हमारे प्रति आई, इसको चेंज करने का हमने कोई कर्म नहीं किया। एक तो हमने इनवाइट करने का कर्म किया है, और दूसरा हमने इस एनर्जी को चेंज करने का कर्म भी किया नहीं। और फिर जब इस कर्म की सफलता की बात आती है तो इन सारी बातों का असर आता है। इसीलिए ज्ञान में बाबा हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाते हैं, सर्व की सहमति से कार्य करो। अब आप कहेंगे कि सर्व की सहमति होती कहाँ है, एक एक दिशा में बात करता है, दूसरा दूसरी दिशा में बात करता है। तो मैं आपको इसमें कुछ बातें बताती हूँ जो दादियों के अनुभव से हमने सुनी है, कि जब जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला होता है ना, जैसे मान लो कोई ज़मीन खरीदनी है, तो मान लो दादी को संकल्प आया कि ये ज़मीन खरीदनी है, ये इतने की है और मुझे ठीक लगता है, तो दादी सारे परिवार को बिठाती, सारे परिवार को, है ना, और बिठाकर पूछती
कि ये ज़मीन खरीदनी थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर इस तरह से रिट्रीट हाउस बनाएं या ऐसा करें। तो कईयों को वो रेट ठीक नहीं लगता, कईयों को लोकेशन ठीक नहीं लगती, कईयों को ऐसे भी संकल्प आता कि ये जो अभी का स्थान है इसी को मेंटेन करने में इतनी मुश्किल हो रही है, हमसे तो इसी की सफाई नहीं हो रही, अब नया स्थान होगा तो उसकी कौन करेगा, है ना। या यहीं की सेवा इतनी हो रही है तो वहाँ की सेवा फिर कैसे संभालेंगे। तो कईयों को अनेक अनेक प्रकार के संकल्प आते। तो फिर जब वो सारी बातें हो जाती तो मान लो 2 सहमत हुए, 8 असहमत हुए। या अगर 800 का परिवार है, 1000 बैठे हैं, तो 8 सहमत हो गए और बाकी नहीं हुए, मान लो इतना भी रेशियो है। तो फिर दादी क्या कहते, उस समय उस बात को छोड़ देते और फिर कुछ दिनों तक उस बात पर, है ना, शुभ भावना हर एक को उस जो प्रोजेक्ट है उसको बाबा दादी सकाश देते रहते कि ये मुझे ये जो स्थान है ये मुझे पसंद है, बाबा से जैसे रू रिहान करते रहते। और फिर कुछ दिनों के बाद फिर से दादी सबको इकट्ठा करते और फिर अपनी भावना सुनाते और फिर कहते आप सबकी सहमति होगी तो करेंगे। तो फिर उस मीटिंग में कईयों का दिल जो है वो बदल जाता। फिर ऐसे जब तक सर्व सहमत ना हो तब तक दादी कुछ ना कुछ अपना विचार उस प्रोजेक्ट के बारे में, और क्यों दादी को लगता है कि वो ठीक है, दादी कभी ये नहीं कहते आपकी बात गलत है। पूरे सम्मान के साथ, प्यार के साथ अपनी बात को दादी बार बार रखते, ये भी समझते हुए कि हर आत्मा जो अपने दृष्टिकोण से बता रही है वो राइट है, लेकिन ये परिवार है ना, तो परिवार में फिर मुझे इनको अपनी बात भी कहकर राजी करना है। तो फिर दादी बार बार अपनी बात को कहते और फिर ये भी कहते कि आपकी सहमति चाहिए थी। तो फिर धीरे धीरे क्या होता, वो जो प्रेम का बल है या सम्मान का बल है उससे दिल पिघलने लगते, है ना। और हर आत्मा को आज और कुछ नहीं चाहिए, प्रेम और सम्मान ही चाहिए। और जब हम कहते हैं ना यू आर रॉन्ग, तो सामने वाला भी कहता है यू आर ऑल्सो नॉट राइट, यू आर ऑल्सो रॉन्ग। तो ये जो रॉन्ग रॉन्ग का बैडमिंटन खेलते हैं ना, कि यहाँ से हम कहते तुम गलत हो तो वो कहते हम नहीं जी आप गलत हो। तो ये जो तुम गलत हो का खेल है, उसके बजाय यदि हम बार बार अपने संकल्पों में ये रखें कि मेरा ऐसा विचार है, बाकी वो भी राइट है अपनी दृष्टि से, तो कहीं आपका भी कहना ठीक है, लेकिन मेरा ज़रा ऐसा विचार था और मेरा दिल भी बहुत था इसको करने का। तो बार बार जब प्यार से और उनके विचार के लिए भी सम्मान रखकर वो बात कही जाती है तो धीरे धीरे सर्व की सहमति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आप देखो कई बार बच्चों को ये पता नहीं चलता कि बाबा का ये जो सारा कार्य है कितने कम खर्च में कितनी सारी वृद्धि बाबा ने की, है ना। बहुत छोटा छोटा, जैसे आप देखो कि जब वारसी बना तो कैसे बना, है ना, एक एक है ना, भंडारी में हर एक बच्चे ने 1 रुपया डाला, तो 1 रुपया रोज डालने से वो वारसी नहीं, ज्ञान सरोवर की बात है। तो ज्ञान सरोवर कैसे बना, प्रकाश मणि दादी जी ने कहा हर सेंटर पर एक भंडारी रख दो और रोज एक बच्चा 1 रुपया डाले, और ऐसे एक एक की, जैसे कहते हैं ना फुरी फुरी तालाब, एक एक बूंद से तालाब भरा। लेकिन उस 1 रुपये में सिर्फ 1 रुपया नहीं था, उसमें सर्व की दुआएं भी थी, तो रोज एक कणा दुआओं का डला। और इसी कारण से इतना 1 1 रुपये से, आज आप किसी को बोलो कि 1 1 रुपये से, है ना, ज्ञान सरोवर बन जाए, तो कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा स्थान 1 1 रुपये से बन जाए। लेकिन वो जो 1 1 रुपया है उसमें एक एक की दुआओं का भी योगदान है। जैसे 1 रुपया डालते तो उस प्रोजेक्ट के लिए दुआएं भी जाती,
तो ये जो बाबा ने हमें शिक्षा दी कि हर एक का प्यार और हर एक के सहयोग से जब सबकी आशीर्वाद होती है तो वो जो तीर लगता है, वो जो सेवा की सफलता सिद्ध होती है, वो नॉर्मली नहीं हो सकती। तो आज से सक्सेस का फॉर्मूला पक्का कर लिया ना। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है कि जैसे बाबा है ना, बाबा जैसे बाबा बाबा का हर कार्य सफल क्यों होता है? क्योंकि बाबा मनसा वाचा कर्मणा में एक है। ऐसे ही बाबा ने कहा हमारी मनसा वाचा कर्मणा एक हो। और जैसे बाबा ने हमें रास्ता दिखाया कि सर्व के सहयोग और सहमति से कार्य करना, ऐसे ही हम भी किसी को भी नाराज कर कर रंज कर कर आगे ना बढ़े। किसी का भी है ना, किसी को रोंद कर चीट कर कर आगे बढ़ना, उसमें सफलता नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत अल्पकाल की होगी। तो बाबा ने ये दो बातें सिद्धि के प्रति हमें बताई। और तीसरा तो आपको सुना ही दिया कि सिद्धि की शक्ति तब मिलेगी जब उस शक्ति के नशे में हम अपना विवेक नहीं खोएंगे, ये बाबा को पता चल जाए। तो जब परमार्थ अर्थ है ना, बाबा समझ आ जाए कि हम परमात्मा के अर्थ कार्य करने वाले बच्चे हैं और हम इतने इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस में आ जाए, तब बाबा हमें इतना भरेंगे कि हमारे द्वारा अनेकों के भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तो हमारा अपना व्यवहार तो सिद्ध हुआ ही पड़ा है। अच्छा, ओम शांति। चलिए अभी बाबा की याद में फिर 5 मिनट बैठते हैं। अपने मन को देखें और अनुभव करें कि मेरे मन की खिड़कियों से जैसे जैसे बाबा का ज्ञान प्रकाश भीतर आ रहा है, मन का अंधकार बाहर जाता जा रहा है। मेरा मन आंखों के पीछे स्थित जैसे कमरा है जिसमें बहुत सारा कुछ भरा पड़ा है, लेकिन अब मैंने मन मनाभव कर दिया है। अपना मन बाबा को दे दिया है। जब से बाबा मेरे मन में प्रवेश किए हैं, जब से उस ज्ञान सूर्य की किरणें मेरे मन की खिड़कियों के अंदर आने लगी हैं, तब से बाकी सारी बातें, सारा अंधकार छटने लगा है। अब मेरे मन में केवल सफेद शुद्ध प्रकाश भरा पड़ा है। पवित्र भावनाएं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, हर कर्म के प्रति, हर आत्मा के प्रति मैं आत्मा शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं के निर्मल प्रकाश से भरपूर हूँ।
मेरे मन की ये शुभ भावनाएं मेरी आँखों के द्वारा, मुख के द्वारा, हाथों से किए गए कर्मों के द्वारा संसार के हर प्राणी मात्र तक पहुंच रही है। मेरी दृष्टि, मेरे बोल, मेरा एक एक कर्म शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं से भरपूर है। ऐसे मेरे कर्म सदा सफल है। मेरा कोई भी कर्म व्यर्थ या अयथार्थ नहीं। अपने आप को इस सुंदर स्थिति में कुछ घड़ियों के लिए स्थित कर दें।